दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान, आपका MS चौहान। तो क्वेश्चन काफ़ी लोगों के हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कचोड़ते हैं, कि जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। उसमें वाइट गारमेंट, इसमें सिल्क हो गया या उसके अंदर वुलन या इस टाइप के जो गारमेंट होते हैं कि उसके ऊपर कलर के दाग चढ़े हुए थे, उसके ऊपर हाइपो या ब्लीच यूज़ किया, उसको जो कलर जो स्टेन था निकला तो नहीं, लेकिन उसका कलर चेंज हो गया। जैसे रेड था, रेड से येलो हो गया, ग्रीन है उसे येलो हो गया, तो उस टाइप का। तो क्या कि भाई आपको बार बार अगर वाइट गारमेंट से आप कलर नहीं निकाल सकते, कोई स्टेन नहीं निकाल सकते, तो आपका ये सारा काम करना व्यर्थ है। क्योंकि क्या है कि हथियारों का जखीरा हमारे पास है और हम युद्ध भूमि पे खड़े हुए हैं, चलाना नहीं आता किसी को। तो वो जो देश, वो एक तरह का कि अपने आप को पराजित, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हमारी तैयारी है, जब हमारी तैयारी है ही नहीं किसी चीज़ की, कि दुकान खोल के बैठ गए, बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, तो ये इस टाइप की जो चीज़ें है ना। अच्छा, काफ़ी भाई क्या करते हैं कि मान लो रंगीन कपड़ों पे यूज़ कर लेते हैं हाइपो को। हाइपो यूज़ कर सकते हो, सिंथेटिक गारमेंट पे यूज़ कर सकते हो, कपड़े की पहचान नहीं होगी। कॉटन है, कॉटन को अगर गलाकर, क्योंकि हर एक, ये कहते हैं ना सिल्क, हर एक चमकने वाली, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक चमकने वाली पीली चीज़ सोना नहीं होती। कि जो चमकने वाली चीज़ को, हर एक जो साड़ियाँ होती चमकने वाली, कहते हैं सिल्क। सिल्क क्या है, अगर कॉटन को, रुई को आप कास्टिक सोडे में गलाकर जो कपड़ा बनता है, वो जो रियोन बनता है, एक तरफ उसको पहचानने वाला, जो कहते हैं पारखी लोग ही पहचान सकते हैं, बिल्कुल सिल्क की लुक आती है, वही शाइनिंग, सब कुछ वही है। लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई भी क्लोरीन केमिकल यूज़ करेंगे, वो डैमेज होगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इसकी डाइंग होती है, कॉटन की डाइंग की जो टेम्परेचर होता है 50 से 60 टेम्परेचर पे होता है, और जो हमारा सिंथेटिक गारमेंट पॉलिस्टर वगैरह का होता है 200 से ऊपर सेंटीग्रेड पे वो जाके वो कलर उस पर चढ़ाया जाता है। तो ये फास्ट कलर और लूज कलर, इसी के ऊपर सारा दारो मदार होता है। और उसमें क्या है कि हम वुलन या सिल्क के ऊपर हमने अगर मान लो हाइपो या ब्लीच यूज़ किया, तो उसका कलर पीला चला जाता है। मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी प्योर सिल्क के ऊपर आप क्लोरीन यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, या उसके ऊपर आप रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज कर सकते हैं। तो ये सीधा सा फंडा है। और कहते हैं कि मैं बार बार कहता है, एक्सपेरिमेंट टाइम ही नहीं होता किसी के पास, हर एक आदमी लगा हुआ कि उधेड़ बुन में, कि भाई ये छोटी छोटी बातें, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटी छोटे केमिकल, ज़्यादा भी केमिकल बताने को बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ जो केमिकल है आपके पास है, उनका एक्सपेरिमेंट करते रहे आप। और एक आदत बनाए कपड़े को पहचानने की, कि कपड़े की पहचान हो जाएगी, दाग की पहचान हो जाएगी, तो केमिकल आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह एक क्वेश्चन होता है ब्लड के बारे में, ब्लड का दाग कैसे निकालें। ब्लड का दाग अगर ताज़ा है तो आपको कोई, क्योंकि ब्लड का जो ये होता है कलर नहीं होता, ब्लड एक तरह का, ये इसको हम किसी कलर में नहीं लेते। देखने में लाल होता है, रेड होता है, लेकिन ये किसी कलर में नहीं होता। आप सादा पानी के अंदर डाल देंगे, अगर मान लो वो ताज़ा है तो, या पानी के प्रेशर में डाल देंगे, कोई भी प्रेशर नल के नीचे लगा देंगे, वो निकल जाएगा। बाकी अगर वो सूख भी जाता है, सूखने के बाद वो रेड से हल्का सा वो चला जाता है ब्लैक की तरफ, यानी मैरून की तरफ चला जाता है सूखने के बाद, तो उसको भी निकाल सकते हो। उसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या, पानी सबसे बड़ा केमिकल है। और उसके बाद क्या है कि कभी भी ब्लड के दाग को गर्म पानी में ना डालें। गर्म पानी में डालोगे तो वो एक तरह का हार्ड हो जाएगा। ठंडे यानी नॉर्मल पानी के अंदर आप बर्फ़ में भी कर सकते हो, और उसके ऊपर आइस रगड़ेंगे उससे भी निकल जाता है। बाकी उसके लिए सूखने के बाद में आप क्योंकि एक तरह का ये जो ब्लड है वो कलर नहीं है, कलर जो देख के चलते हैं और उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो एक तरह का वो कपड़े को डैमेज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप जो आपके पास स्टेन हो उससे निकल जाता है आराम से। BSR है,
यानी ब्लैक स्टेट रिमूवर है उससे निकल जाता है। तो ये छोटी जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था कि एक मार्केट के अंदर टिश्यू पेपर आया है, वो टिश्यू पेपर मुझे चाहिए, डाइक्लिन टिश्यू पेपर। डाइक्लिन टिश्यू पेपर कोई नहीं है। कोई आदमी अगर ये बोलता है टिश्यू पेपर है तो वो झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है। हाँ, लॉन्ड्री के लिए हो सकता है, जैसे हम जो पेपर शॉप होता है हैंड, कहीं सफ़र पर में जाते हैं हम हैंड वॉश करने के लिए जो होता है, ये तो उस टाइप का। बाकी ये क्या कि आप अपने घर में बना सकते हो। और ये क्या है, एक तरह का कि ये सफ़र के लिए, कि छोटे मोटे काम के लिए। बाकी ये इस टाइप का कोई आदमी लॉन्ड्री वाला यूज़ करेगा तो वो एक तरह का बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं उन बहकावों में उसमें ना आए। और कहते हैं ना भाई उसमें श्रिंकेज नहीं होगी, वो क्या उनका कहना था, श्रिंकेज नहीं होगी, कलर नहीं निकलेगा। उसमें सब कुछ होगा। कि पानी में जब गारमेंट जाता है, कि किसी डिटर्जेंट या केमिकल से मतलब नहीं होता। कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अगर हम करते हैं, किसी ड्राइक्लीन करते हैं किसी भी पेट्रोल प्रोडक्ट में, तो उसमें तो श्रिंकेज का मतलब नहीं होता। श्रिंकेज क्या होती है, जब पानी के अंदर कपड़ा डिप होता है। और सबसे बड़ी बात होती है उसकी जैसे टाइमिंग होती है, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मशीन में चलाएंगे 45 मिनट और 5 मिनट, मशीन में 5 मिनट, और वैसे नॉर्मल टब के अंदर कपड़े को डालेंगे 45 मिनट। उसका एक ही रेशो होता है उसका श्रिंकेज का। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना के रखें अगर आपको मान लो काम करना। कि सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि एक बार दूध से जल गया तो चाय कॉफी फूंक मार के पीते हैं, तो पीना चाहिए। और लेकिन अगर डर के रहोगे तो इस काम को नहीं कर सकोगे। कि भाई डर से हटके केमिकलों से या उनसे काम नहीं होता। कहते हैं जो लड़ाई होती है जो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ाई जाती है। तो भाई ऐसा है कि जो डर होता है, हमारे से जो गलती हुई है वो अच्छी एक सीख दे के जाती है कि हमें एक कि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में ना हो। ये चीज़ें हमें दे के जाती है, तो उसके ऊपर अमल कीजिए आप। बाकी कोई इंसान ये सोचे भाई मेरे से गलती होगी मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा, कि जब तक आपको कपड़े की पहचान नहीं होगी, कपड़े की पहचान हो जाएगी तो आप कोई भी केमिकल यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दाग क्या कि एक फार्मूला क्या है, एक वनस्पति और एक होता है इसमें एनिमल यानी पशुओं से, और एक होता है इसमें खनिज। 3 तरह के कपड़े होते हैं। और उसी तरह दाग भी 3 तरह के होते हैं। या तो वनस्पति होगा, वनस्पति यानी नेचुरल, या होगा हमारा किसी भी एनिमल बेस का, या होगा उसमें खनिज का, या एक ऐसा होता है जिसके बारे में नहीं पता, उसके पता कैसे लगाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि एक लिमिटेड है, ये एक लिमिटेड है। क्योंकि जो भी दाग धब्बा लगता है इसी ब्रह्मांड के अंदर लगता है, कोई ये नहीं कि ऊपर से कुछ चीज़ नहीं आती है। तो उस चीज़ के बारे में पता। और ये चीज़ें गिनती की है, ज़्यादा नहीं है। कि कहते हैं ना बंद मुट्ठी ला के खुल जाए तो खाक की, जब खुल जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उस पे आदमी फिर ज़्यादा कहता भाई ये तो ऐसे ही है, ये तो मिल ही जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और बाकी ये विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।